देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर सामने आ रही कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है पटना में। मृतक 19 साल का हर्ष कुमार था, जिसे पड़ोस के दोस्तों ने घर से बाहर बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया गांव की है। एफएसएल टीम को घटना स्थल पर बुला लिया गया है, जो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और देखिए पटना से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूर्व सीएम नीतीश कुमार मिलने पहुंचे। खबर सामने आ रही कि नीतीश कुमार के आवास पर यह मुलाकात हुई। तो सीएम सम्राट से पूर्व सीएम नीतीश कुमार मिले हैं। 7 सर्कुलर रोड में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तो देखिए कल ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और कल मंच पर मौजूद भी थे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आज एक बार फिर से इन दोनों नेताओं के बीच खास मुलाकात हुई है। तो जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है सम्राट चौधरी ने, तब से कई दफे की तस्वीर सामने आई है जब इन दोनों की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार से मुलाकात की तस्वीरें आती रही है और ये संदेश भी साफ है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार का जो विजन रहा है बिहार के विकास को लेकर, उसको आगे कैसे बढ़ाते रहना है, और उनकी छाप भी लगातार देखने को मिल रही है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात, इस मुलाकात के मायने क्या? बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया और अब आगे सरकार को कैसे चलानी है, और खासतौर पर जो मुलाकात है औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब दो बड़े नेता जब मिलते हैं, जब सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री की मुलाकात, नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं, सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर चर्चा, और साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो बार बार ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि मार्गदर्शन मिलेगा। तो कहीं न कहीं जब भी कोई सरकार में निर्णय लेना होता है या फिर कोई बड़ी बात होती है, तो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री राय मशवरा भी करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस सब्जेक्ट के लिए आपका। अब देखिए बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ अब जो मंत्री हैं वो पदभार संभालना भी शुरू कर चुके हैं। वो विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकता गिनाई है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। दिलीप जायसवाल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 3 महीने हड़ताल की वजह से लोगों को जो परेशानी हुई और विभाग का काम अटका रहा, अब उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को दिन रात जगकर काम करना होगा और टारगेट पूरा करना होगा। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक चुनौतीपूर्ण भरा हुआ विभाग है। लगातार इस विभाग की बहुत सारी समस्याएं आम जनता को, जो गांव और सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको सुविधा मिल सके, इसके लिए पहले भी जब मैं राजस्व मंत्री था तो मेरा प्रयास था, और आगे भी पदभार ग्रहण करने के बाद जो राजस्व विभाग का आम जनता का समस्या होगा उसको हम सही तरीके से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बिहार के 70% आबादी को कहीं न कहीं राजस्व विभाग से काम पड़ता है, और राजस्व विभाग में उसको ईमानदारी के साथ, स्वच्छ छवि के साथ नीचे तक, धरातल तक हम लोगों को सुविधा पहुंचा सकें, ये मेरा मकसद होगा। पहले भी मैं इस विभाग में मंत्री था और किसी भी परिस्थिति में गलत को बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारी दिन रात मेहनत करके, चूंकि अभी हड़ताल बहुत दिनों से था, दिन रात मेहनत करके आम जनता का जो भी काम पेंडिंग है उसको पूरा करेंगे, और लगातार दिन रात काम चलेगा, जिससे कि जो हड़ताल के अवधि का काम में रुकावट आया था, जो हमारे पदाधिकारी हैं रात दिन जगें और जग करके उसके बाद जो है आम जनता के कामों का निपटारा करें। इसके लिए अभी हम जो है एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, और स्पेशल ड्राइव चला के जो 3 महीना से लोगों को दिक्कत हो रहा था, हड़ताल चल रहा था, 3 महीना जो लोग हड़ताल में रहे, 3 महीना अब उनको रात दिन जगना होगा, और रात दिन जग करके डोर स्टेप पर जो है उनके समस्याओं का हल निकालना होगा।
अगर इसमें किसी भी तरह का कोई कोताही होगा तो चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, पर्यटन मंत्री के तौर पर केदार गुप्ता ने भी अपना पदभार संभाल लिया है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बता दी है। तो एक एक करके मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला चल रहा है। केदार गुप्ता ने पदभार संभाला है। बीजेपी कोटे से मंत्री केदार गुप्ता हैं। सीएम और वरिष्ठ नेताओं का उन्होंने आभार जताया। पद संभालते ही प्राथमिकता गिनाई। पर्यटन केंद्रों का तेजी से विकास की बात कही। प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण की भी बात कही। बाबा हरिहरनाथ, बाबा गरीबनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा। एक ऐसा विभाग है जो देश दुनिया में, राज्य में, बिहार से पूरे देश में, दुनिया में काम करने का अवसर मिलता है। और मेरा प्राथमिकता भी रहेगा कि बिहार को अपने देश और देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं, अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का तालमेल सम्मिश्रण किया गया है। कुछ नए चेहरे भी हैं और ये सब मिलकर के बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी पर निशाना भी साधा। महिला, यूथ और एक्सपीरियंस सब मिला करके बहुत अच्छा कैबिनेट का बंटवारा हुआ है और मुझे लगता है कि कल ओथ भी हो गया, कल शाम में कैबिनेट का बंटवारा भी हो गया और आज से पूरी सरकार पूरे इफेक्टिव तरीके से बिहार के डेवलपमेंट में जो मैंडेट हम लोगों को मिला 2025 में, तो उस पर काम करना शुरू कर देगी। और जो हम लोगों ने लोगों को प्रॉमिस किया है, जो हम लोगों ने अपने चुनाव के समय जो भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा है, वो सारी बात इस 5 साल में उसको जमीन पर उतारा जाएगा। खास करके जो प्रायोरिटी था 1 करोड़ लोगों को नौकरी का, और उसके लिए वो डबल इंजन की सरकार जिसमें केंद्र का भी सहयोग है, ये काम करे। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का जो हंगामा है वो देखने को मिला है। प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और बताया जाता है कि किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना उनके साथ किया जा रहा था और इसी को लेकर के ये छात्राएं देखिए नारेबाजी कर रही हैं। खबर जो सामने आ रही है कि प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्राचार्य अनुजा डैनियल के खिलाफ मोर्चा खोला है। वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ भी इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने क्लास का बहिष्कार कर दिया है। प्राचार्य और उप प्राचार्य पर आरोप लगाए हैं। मानसिक प्रताड़ना का आरोप इन्होंने लगाए हैं। जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया गया है। कल से ही ये छात्राएं धरने पर बैठी हुई हैं। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं प्राचार्य और उप प्राचार्य की मनमानी के विरोध में सड़क पर उतर गई है। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है और देखिए कि मेन गेट को छात्राओं ने जाम कर दिया है। आरोप यह है कि जानबूझकर जो प्राचार्य हैं, उप प्राचार्य हैं, वो मेंटली टॉर्चर करती हैं, छात्राओं को फेल कर देती हैं। जिसके बाद डायरेक्टर से ये लोग मिलने के लिए गई, लेकिन डायरेक्टर मिलने को तैयार नहीं हुए और डायरेक्टर छात्राओं की बात को साफ तौर से खारिज कर दिए। जिसके बाद छात्राएं जो है सड़क पर उतर गई है। पूरी तरह से यातायात ठप हो गया है। पटना का ये आईजीएमएस है, दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और मरीज सड़क पर हैं। देखिए, मरीज जो है सड़क पर हैं। कैमरामैन जरा दिखाइए आप, ये शेखपुरा और बेली रोड सड़क है और मरीज अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि छात्राएं जो है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अस्पताल प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है। जो निदेशक हैं बिंदे कुमार, उनकी मनमानी भी लगातार छात्राएं बता रही हैं कि किस प्रकार से छात्राएं जो है नाराज हैं। देखिए आप, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्ट्राइक कर दी हैं, क्लास का बहिष्कार कर दिए हैं और साफ तौर से आरोप लगा रही हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं प्राचार्य या उप प्राचार्य, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या हुआ आप लोगों के साथ? सिर्फ बच्चों को ही नहीं सर, सारे बच्चे के साथ फैकल्टी को भी परेशान करती हैं। सारे फैकल्टी परेशान रो रहे हैं सर बैठ करके वहाँ पे। और डीन डायरेक्टर कान में बत्ती लगा करके रूपाशी मैडम से अपनी इज्जत बचाते हैं कि वो क्या बोले डायरेक्टर, वो अपने आप को बचाते हैं सर ताकि उन पे मोलेस्टेशन का केस न लग जाए। ये औरत के खिलाफ जो भी जाता है उस पे मोलेस्टेशन का केस लगा देती है। पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स पे मोलेस्टेशन का केस लगाती है। हम लोगों को बोलती है कोठे वाले हो, मुजरे वाले हो, बाल पकड़ के चाहती है। उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं हम लोग। जब तक हमारा नहीं पूरा होगा, रूपाश्री इस्तीफा नहीं देती है, वाइस प्रिंसिपल इस्तीफा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। डायरेक्ट करती है वो, मेंटली टॉर्चर करती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। कल रात 2 बजे तक थे हम लोग, लेकिन डायरेक्टर नहीं आया।
हैं बिंदे कुमार। बिंदे कुमार क्या बोल रहे हैं? कोई आया ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग। हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का डेवलपमेंट कराए, 9 महीने जूता घिसे, हमारे लिए डिसीजन फेवर में आया। एक रात में विजेंद्र कुमार उपाशी दास गुप्ता कोलेजियम मिनट्स बनाते हैं और उस डिसीजन को रातों रात बदल देते हैं। रातों रात कैसे बदल सकते हैं वो? किस प्रकार का टॉर्चर होता है? बहुत सारा होता है, गाली गलौज देती है, हम लोग को गेट से डरा के भगाती है, कहती है सांस पीने वाला टॉर्चर। रूपाश्री दास गुप्ता वाइस प्रिंसिपल हटाइए, ये हमारा डिमांड है। के डायरेक्टर हाय हाय करके जो है बिंदे कुमार जो लिखा हुआ है, ये अस्पताल के एक तरह से कहा जाए अथॉरिटी होते हैं, लेकिन ये अनसुना करते हैं। नतीजा पूरी तरह से छात्राओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, सड़क जाम कर दिया है और अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई है। हम दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है कोशिश में जुट गई है। नहीं अभी तो महिला पुलिस के साथ आइए, महिला पुलिस बात कीजिए, क्या चाहती है? महिला पुलिस को ले लीजिए, चलिए आइए जरा बात कीजिए, क्या बोलते? ये देखिए पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छात्राएं जो है मान जाए, लेकिन नहीं मान रही है। क्या दिक्कत है मैडम? क्या दिक्कत है? ये बोलिएगा। कोई छात्राएं तैयार नहीं है जो आंदोलन है खत्म करने के लिए। देखिए गेट को बंद कर दिया गया है, आईजीएमएस प्रशासन की तरफ से गेट को बंद कर दिया गया है। अब छात्राएं जो है यहीं पर धरना पर बैठ गई हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर सीधा आरोप लगा है आईजीएमएस नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के द्वारा। ऐसे में अब देखना है कि आखिर प्रोटेस्ट कब खत्म होता है, स्थिति कब सामान्य होती है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की लड़ाई की वजह से मरीज और परिजन जो है यहाँ पर पिस रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और उसके पहले एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर का उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर की विशेषता रही है। और इससे पहले भी कई दफे इस मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री करते आए हैं, वहां पूजा अर्चना भी किए हुए हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की महिमा के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है। इसके सामने फैला विशाल समुद्र हमें कालजयी होने का एहसास कराता है। इसकी लहरें हमें यह बताती हैं कि तूफान चाहे कितने भी भयंकर क्यों ना हो या ज्वार भाटा कितना भी उथल पुथल भरा क्यों ना हो, इंसान हमेशा गरिमा और शक्ति के साथ फिर से उठ खड़ा हो सकता है। और देखिए इस बीच आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा में नकल मामले में परीक्षा नियंत्रक पर गाज गिर चुकी है। पद से डॉक्टर अनवर ईमान हटा दिए गए हैं। डॉक्टर लाल बाबू सिंह अब नए परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का यह मामला सामने आया था, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। और ये तस्वीरें देखिए, पिछले दिनों की तस्वीर है जब परीक्षा में नकल करते ये छात्र दिखाई दिए थे और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। और इसी मामले पर अब संज्ञान लिया गया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा नकल मामले में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर ईमान पद से हटा दिए गए हैं और उनकी जगह पर डॉक्टर लाल बाबू सिंह नए परीक्षा नियंत्रक बने हैं। और देखिए एक खबर समस्तीपुर से भी सामने आई, जहां पर एमडीएम खाने के बाद से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब एक्शन भी देखने को मिला है और इस खबर को भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, पड़ताल भी हमने किया था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले भागलपुर से मामला सामने आया था और ताजा मामला सहरसा से सामने आया, जहां एमडीएम खाकर बच्चे बीमार पड़ गए। और इसको लेकर न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की, जिसमें एमडीएम की फूड क्वालिटी क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेन्यू होता है, सरकार की आवंटित राशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर के हमने ग्राउंड से जानकारी ली। समस्तीपुर में एमडीएम का क्या है हाल, कैसी है गुणवत्ता, और इसकी जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लगुनिया सूर्यकंठ है। यहाँ पे बोर्ड लगाए गए, उस पे दिए गए चावल 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम, हरी सब्जी 50 ग्राम और वर्ग 6 से 8 तक के लिए चावल 150 ग्राम, दाल 30 ग्राम, हरी सब्जी
70 ग्राम देने की बात कही और ये मेनू है। और इस विद्यालय के किचन का क्या हाल है हम वो आपको दिखाते हैं, आपको लिए चलते हैं किचन में सीधे। इस विद्यालय का ये किचन शेड है और तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। किचन शेड में साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी पर का चूल्हा जल रहा है। कहीं ना कहीं जो गैस की किल्लत है उसका असर इस विद्यालय पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खाना लकड़ी पे बना है और ये किचन सेट के अंदर की तस्वीर। यहाँ पर जो मेनू है उसके हिसाब से ये सब कुछ बना हुआ है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये तैयार किए गए हैं और जो व्यवस्था है उसके तहत यहाँ पे चावल है और चावल को ढक करके रखा गया है ताकि कुछ पड़े नहीं। और सारा कुछ यहाँ व्यवस्था है। जो रसोईया है यहाँ ड्यूटी में तैनात पूरी तरह व्यवस्थित है। आज क्या कुछ बना है? तड़का चावल है सर। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे बना रहे हैं? लकड़ी पर बनाते हैं। लकड़ी पर बना रहे हैं। जी सर। गैस गैस नहीं मिलता है तो यहाँ पर सब कुछ का ख्याल अच्छा बनता है। और दिक्कत काट के लकड़ी पर बनाते हैं हम लोग। तो भोजन ये सब बनाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ? दिक्कत क्या नहीं नाम है हुआ? आभा देवी। तड़का चावल बनता है, उसमें क्या सब रहता है? हरा सब्जी, टमाटर ये सब रहता है। अच्छा, और बच्चे को ढंग से हम लोग खिलाते बना के अच्छा से। हाँ, और जरना पर बन रहा है अभी तत्काल जरने पर बन रहा है। गैस खत्म हो गई। गैस खत्म। जी। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। ये सुनीता देवी थे जो लगातार हर रोज ड्यूटी करते हैं। और किचन सेट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे नल है और यहाँ पे थाली वगैरह जो है वो धुलाई की गई है और तैयार है और अब भोजन कराए जाएंगे। सरकार की तरफ से मध्याह्न भोजन के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग मेन्यू का निर्धारण है। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक कार्य दिवस पे प्रत्येक उपस्थित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, ये हमारे विभाग का ध्येय भी है, नारा भी है। इस विद्यालय में खाना बहुत अच्छा बनता है। यहाँ का खाना बहुत मतलब खाने में भी अच्छा लगता है और सफाई से बनता है, सब कुछ अच्छे से भी बनता है। जैसे कहीं कहीं होता है क्या, खाना चावल उवल खराब रहता है तो उसी को वापस साफ करके बना दिया जाता है, लेकिन इस विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर खाना में मिलता है आलू चना की सब्जी और चावल, वो बहुत ही अच्छा लगता है। सारे बच्चों का प्रिय भोजन आलू चना है। और यहाँ पालक दाल में मिलाकर बनाते हैं, वो बहुत पौष्टिक होता है और हम सभी उसे बहुत अच्छे से खाते हैं। यहाँ सबको आज चावल और दाल बना है और बनता है और दिन, लेकिन आज का मेन्यू में चावल और दाल है, यही आज बना है। और सब बच्चे बहुत अच्छे से अनुशासन के साथ बैठते हैं, खाते हैं। अब देखिए समस्तीपुर की तस्वीरें आपने देखी। अब गोपालगंज में भी हमने पड़ताल किया कि मिड डे मील का हाल क्या है, वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कई स्कूलों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर एमडीएम की गुणवत्ता पर सवाल उठे। वहां पर कभी कुछ मिला हुआ पाया गया जिससे बच्चों की तबीयत तक बिगड़ जाती है। लेकिन अलग अलग स्कूलों में हम पहुंचे, अलग अलग जिलों के स्कूलों में पहुंचे जहां इन सरकारी स्कूलों का जायजा लिया और वहां समझने की कोशिश की कि जो एमडीएम का भोजन है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, कितनी व्यवस्था रखी गई है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। बिहार के सहरसा में एमडीएम खाने के दौरान 250 बच्चे बीमार हो गए और इस घटना के बाद सवाल उठने लगा क्या सरकारी विद्यालयों में बच्चों को परोसने वाला एमडीएम कितना सही है। इसी का पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के सदर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक संस्कृत पाठशाला में और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अब एमडीएम खाना शुरू कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों को जो एमडीएम परोसा जा रहा है वो किस तरीके से परोसा जा रहा है और कितनी स्वच्छता का और मानक का पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ जब भोजन आता है तो हम लोग अपने निगरानी में भोजन लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि उसमें कुछ पड़ा ना हो। उसके बाद लेने के बाद
चखते हैं रसोइया के द्वारा, और मैं खुद चखता हूँ। और प्रत्येक दिन अलग अलग शिक्षकों के द्वारा चखा जाता है कि उसकी क्वालिटी और उसका जो है स्वच्छता कैसा है, स्वाद कैसा है, और उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, ताकि बच्चों भी होता है कि भोजन कभी खराब आ जाता हो, उस परिस्थिति में क्या करते हैं आप लोग? अगर कभी भोजन खराब आ जाए तो उस परिस्थिति में चखने के बाद हमें पता चल जाता है और हम एनजीओ को रिटर्न कर देते हैं। फिर दूसरा भोजन लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ का प्रधान शिक्षक हूँ। हम लोग इस भोजन पर बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हैं। जब एनजीओ लाता है तब भी निगरानी करते हैं और उसको निकालते हैं, और चखने के बाद देख लेते हैं कि सही है, और संतुष्ट हो जाने के बाद ही बच्चों को परोसते हैं। जब रसोइया बच्चों को खाना देती है तो वहाँ हमारे सभी शिक्षक उपलब्ध रहते हैं और ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और अपने निगरानी में खिलाते हैं हम लोग बच्चों को, और प्रयास रहता है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तक हमारे स्कूल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए, दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर जो पाकिस्तानी आईएसआई के निशाने पर था, ये बड़ा खुलासा हुआ है एक बड़ी पूछताछ के दौरान, और इस पूरे नेक्सस को लेकर के जो खुलासे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान आईएसआई शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए गुर्गों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई के इस मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने इस मंदिर की रेकी की थी और इस मंदिर के फोटो पाकिस्तान में मौजूद सोशल मीडिया हैंडलर्स को भेजे थे। बताया जा रहा है कि मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों पर गोली चलाकर मंदिर को निशाना बनाना टारगेट में शामिल था। हिसार में मौजूद एक सैन्य कैंप भी पाकिस्तान आईएसआई के निशाने पर था, जिसकी रेकी के वीडियो पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजे गए थे। अब आपको मधेपुरा के घेलाड़ के एक स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कई परेशानियां भी हैं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ 4 कमरों के सहारे 800 छात्र छात्राओं का भविष्य गढ़ा जा रहा है। स्कूल की वास्तविक क्षमता लगभग 200 छात्रों की है, लेकिन नामांकन उससे 4 गुना ज्यादा हो चुका है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें 3 कमरों में अलग अलग कक्षाओं का संचालन होता है, जबकि एक स्मार्ट क्लासरूम को भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। होती है यहाँ रूम नहीं रहने के कारण हम लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ साइंस में 120 और आर्ट्स में 92 विद्यार्थी है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के छात्र एक साथ पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है सर। इसके लिए हमारे सर ने आवेदन भी लिखा था, जिसके कारण अभी तक नहीं कोई उपाय हुआ है। हमारे जैसे कि हमारे विद्यालय में लगभग 800 से 1000 छात्र आते हैं, 9th 10th और 12th टोटल मिला के। यहाँ सर एग्जाम के टाइम अगर आ जाते हैं सारे विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है बैठने का। जब सब स्टूडेंट्स आते हैं तो बैठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम आती है, खास करके एग्ज़ाम टाइम क्योंकि सबको कंपलसरी होता है एग्ज़ाम देना। सर हम लोग को नीचे में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है। सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्लासरूम नहीं है, और सिर्फ आर्ट्स और साइंस का एग्ज़ाम्स और क्लासेस सब एक साथ ही होती है। अध्ययनरत छात्र छात्राओं की बात करें तो 9th में 216 है, 10th में 173 है और 11th में 200 स्टूडेंट है, 12th में 212 स्टूडेंट्स है। कुल मिलाकर के यहाँ अभी 801 स्टूडेंट्स अध्ययनरत है। अभी और नामांकन चल ही रहा है, जिसमें और वृद्धि होने की संभावना है। तो इतने सारे स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ मात्र में 4 कमरे हैं। देखिए, गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर रखा गया है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मौसम किस तरीके से बदला है। बारिश और ठनका गिरने का भी अलर्ट है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। हमने अचानक से करवट ले ली है। आसमान में इस वक्त काले और घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में इस वक्त झमाझम बारिश भी हो रही है। बारिश और आंधी पानी को लेकर मौसम विभाग ने गोपालगंज को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से इस मौसम में विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए अपील किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में
काले और घने बादल छाए हुए हैं और लगातार कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। हालांकि वज्रपात को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग हैं वो उमस भरी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन बारिश और आंधी पानी को लेकर अलर्ट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। मौसम अचानक बदला हुआ है। जी, मौसम तो अचानक बदल गया है। इससे लगता है कि भारी बारिश का संभावना है। आदमी को सतर्क रहना चाहिए, इसमें सजग रहना चाहिए। अचानक मौसम करकट ले लिया है सर। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ। लोग भी जो है अपील कर रहे हैं लगातार कि इस मौसम में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आंधी पानी को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।